वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल वेलकम आलम। तो आज से हम लोग अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल बोर्ड सिलेबस माध्यमिक सिलेबस के हिसाब से हम लोग फिज़िकल साइंस का पहला चैप्टर बिहेवियर ऑफ गैसेस से शुरुआत करते हैं। ये 8 मार्क्स का चैप्टर है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो हम लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे मैटर के बारे में, क्लास 6-7 में पढ़े होंगे मैटर क्या होता है। तो एक बार हम लोग जनरल एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग गैस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़, एनी थिंग विच ऑक्यूपाई ए स्पेस, कोई भी सब्सटेंस जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो और जिसका क्या हो, मास हो, जिसके पास मास हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे बुक को अगर हम कहीं पर रखेंगे तो वो क्या करेगा? वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और उसका कुछ क्या होगा? मास होगा। जहाँ पे रखें उस पे इतना स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, ऐसा कुछ मास होगा। तो ये क्या है? ये एक मैटर है। उसी तरह से एयर में बहुत सारा पार्टिकल है, वो छोटा पार्टिकल है तो वो भी छोटा छोटा जगह को एयर में स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ होगा, तो वो भी क्या होगा? मैटर है। तो उसका मास होगा तो बहुत कम होगा, 0.1 मिलीग्राम, इस तरह से मास होगा, तो वो भी क्या है? मैटर है। जैसे ये सब पार्टिकल देख रहे हैं, गैस का पार्टिकल, तो ये सब क्या है? ये सब का पार्टिकल का मास कितना होगा? बहुत कम होगा, 0.1 ग्राम, 0.2 ग्राम, लेकिन ये कुछ जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो हाँ ये भी एक मैटर है। ठीक है ना। अच्छा, तो कोई पूछेगा ये मैटर, अच्छा ये मैटर, कोई भी चीज़ एक स्पेस ऑक्यूपाई किया है और उसका मास है तो वो मैटर है। ठीक है। अच्छा, वो मैटर क्या चीज़ से है बना होगा? तो मैटर एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो मैटर क्या चीज़ से बना होगा? मैटर एटम से बना है। क्या चीज़ से बना है? मैटर एटम से, जो फर्दर डिवाइड नहीं होता है, एकदम डिस्क्रीट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एक मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो मैटर क्या चीज़ से बना होगा? तो मैटर एटम से बना होगा। मैटर एकदम छोटा पार्टिकल एटम से बना होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है? एक सब्सटेंस, ये एक मेरा मैटर है। अब ये मैटर क्या चीज़ से बना होगा? ये मैटर छोटा छोटा पार्टिकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। छोटा छोटा पार्टिकल एटम से बना होगा। अब इस एटम के अंदर क्या होगा? इस एटम के अंदर होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 चीज़ से बना होगा ये एटम। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। हम लोग आगे स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर से हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। मैटर का जनरली क्या पढ़ते हैं हम लोग? 3 स्टेट पढ़ते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक क्या होता है? गैस। हम लोग गैस के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। और भी मैटर का स्टेट होता है, प्लाज्मा होता है, आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, लेकिन हम लोग को 3 अभी हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें से हम लोग गैस पढ़ेंगे। ठीक है, समझते हैं गैस क्या होता है। तो एक मैटर का एक ऐसा स्टेट जिसका एक डिफिनिट मास होता है। एक डिफिनिट मास होता है, लेकिन कोई उसका डिफिनिट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस। जैसे डिफिनिट का मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं एग्जांपल, हमको दिया हुआ है 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसका मतलब क्या? गैस है, कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस है। उसका मास कितना है? 2 ग्राम मास है उस गैस का। नाइट्रोजन गैस का मास है मेरे पास कितना? 2 ग्राम। ठीक है, इसका मास दिया हुआ है। अच्छा, इसका मास तो डिफिनिट है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम उसका, जिस कंटेनर में, मान लेते हैं इस कंटेनर के अंदर हम लोग नाइट्रोजन गैस को रखें, कितना ग्राम नाइट्रोजन गैस को रखें? 2 ग्राम नाइट्रोजन गैस को रखें। ठीक है, तो ये तो मास इसका फिक्स्ड है, डिफिनिट मास है, ये 2 ग्राम डिफिनिट मास है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होगा? शेप क्या होगा? वो जिस कंटेनर में हम इस गैस को रखे हैं, उस कंटेनर के शेप को वो ऑक्यूपाई कर लेता है। मान लेते हैं इस कंटेनर का शेप क्या है? क्यूब शेप है। तो इस गैस का शेप क्या हो जाएगा? क्यूबिक शेप हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जितना इस कंटेनर के अंदर खाली जगह होगा, वो इस गैस का क्या होगा? नाइट्रोजन गैस का क्या होगा? वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम है, 2 लीटर, 2 लीटर इस कंटेनर के अंदर क्या है? वॉल्यूम है। इस कंटेनर के अंदर 2 लीटर गैस को हम रख सकते हैं। ठीक है, इसका शेप कैसा? क्यूबिक शेप का है। अगर हम 2 ग्राम, जितना ग्राम गैस है, जितना हम इसके अंदर डालें, वो उतना ही वॉल्यूम को, जितना इस कंटेनर के अंदर वॉल्यूम होगा, उतना वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर इसका कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो ये तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? तो गैस का वॉल्यूम भी 1 लीटर होगा। और शेप, जिस कंटेनर का जो शेप होगा, उस कंटेनर का वही
इस गैस का भी क्या होगा, शेप होगा। जैसे और एग्जांपल के तौर पे समझें, ये कौन सा शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये कंटेनर सिलेंड्रिकल कंटेनर है। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल के तौर पे मान लें 2 ग्राम नाइट्रोजन गैस को डालते हैं तो इसका शेप क्या होगा, गैस का शेप हो जाएगा सिलेंड्रिकल शेप, और ये कंटेनर के अंदर जो गैस रखा हुआ है उस कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा, इसका जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, चाहे अगर हम 100 ग्राम भी नाइट्रोजन डाल लें, 100 ग्राम नाइट्रोजन भी डाल देंगे अगर इसके अंदर, तो इसका वॉल्यूम जो फिक्स कंटेनर का वॉल्यूम है वही इसका नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम होगा। याद रखना है इस बात को। तो यहाँ पे क्या पता चला, मैटर का एक ऐसा स्टेट जिसका मास तो पता है, मास फिक्स है, लेकिन क्या वॉल्यूम क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, वो डिपेंड करता है हम उसको किस कंटेनर के अंदर रखें। अगर हम सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर रखें हैं तो गैस का वॉल्यूम सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगा, गैस का शेप सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, उसका वॉल्यूम जो हो जाएगा जो उस कंटेनर का वॉल्यूम है। अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम है 4 लीटर तो गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा, 4 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका शेप सिलेंडर का शेप तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब समझते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैस का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो गैस जो है, गैस इज़ कंपोज्ड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। गैस बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा, बहुत सा छोटा छोटा मॉलिक्यूल से। देखना ये गैस है, ये बहुत सा मॉलिक्यूल इस गैस के अंदर, मान लेते हैं ये एक हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो ये बहुत सारा छोटा छोटा मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन गैस का छोटा छोटा मॉलिक्यूल से क्या होगा, ये बना हुआ होगा। गैस इज़ कंपोज्ड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारा मॉलिक्यूल से एक गैस बना हुआ है। तो इस कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस का ढेर सारा, बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा छोटा छोटा। तो मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस सब्सटेंस मूव ऑलमोस्ट फ्रीली एंड एग्जिबिट रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन। तो गैस का जो मॉलिक्यूल होता है वो एकदम फ्रीली मूव करता है। देख रहे हैं यहाँ पे एकदम फ्रीली मूव कर रहा है गैस मॉलिक्यूल, ये गैस मॉलिक्यूल एकदम फ्रीली मूव कर रहा है, फ्रीली मूव करता है, रैंडम मोशन मूव करता है, जिधर तिधर भागता है, हर एक डायरेक्शन में भागता है। देखिए ये मॉलिक्यूल इधर भाग रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर भाग रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर भाग रहा है। तो गैस का क्या प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी है गैस जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या फ्रीली मूव करता है, एकदम रैंडम मोशन मूव करता है, इधर तिधर भागता है, हर एक डायरेक्शन में गैस मॉलिक्यूल क्या करता है, भागता है। ठीक है, दूसरा बात जो अभी हम लोग क्या पढ़े, गैस हैज़ अ नाइदर अ डिफिनिट शेप। गैस का कभी भी एक डिफिनिट शेप नहीं, हम गैस का शेप को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, और ना उसके वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर उसको कैसे बता सकते हैं, तो जिस कंटेनर में हम उस गैस को रखे हैं, इट टेक्स द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर इन विच इट कीप्ट। जिस कंटेनर के अंदर हम उस गैस को रखे हैं उसी कंटेनर के वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लेता है, और उस कंटेनर का जो शेप होगा वही उस गैस का भी क्या होगा, शेप होगा। ठीक है, अगर हम इस क्यूब के अंदर उस गैस को रखें, जो अभी हम पहले थोड़ा डिस्कस किए थे, अगर हम इस क्यूब के अंदर इस गैस को रखें तो गैस का शेप क्या होगा, क्यूबिक शेप हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो इस क्यूब का वॉल्यूम होगा वही उस गैस का भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, अगर इस सिलेंडर के अंदर रखें हैं तो सिलेंड्रिकल क्या होगा, गैस का शेप हो जाएगा, वॉल्यूम जितना सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम होगा वही गैस का भी क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, गैस है लोअर डेंसिटी देन द लिक्विड एंड गैस। तो गैस का तीसरा पॉइंट क्या है, गैस का जो डेंसिटी होता है कम डेंसिटी होता है, गैस जो होता है कम डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में मॉलिक्यूल एकदम एक दूसरे से एकदम करीब में रहते हैं, एकदम चिपके हुए रहते हैं गैस मॉलिक्यूल सॉलिड में। और लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़ा दूर पे रहते हैं, एक यहाँ है तो एक यहाँ है। और गैस में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड और ज़्यादा दूर पे होता है, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है गैसेज हैव लोअर डेंसिटी देन लिक्विड एंड सॉलिड। तो गैस का जो डेंसिटी होता है वो लो होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। इसी के वजह से हम लोग क्या बोला जाता है, इसको कंप्रेसिबल भी बोल सकते हैं, गैस को इसलिए हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होता है, सॉलिड का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल का होता है बहुत ज़्यादा करीब होता है। और लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में मॉलिक्यूल होता है करीब लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस पर आता है, लेकिन गैस में तो बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस पर आता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या है, ड्यू टू लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, बहुत कम होता है। और इन दोनों के बीच में क्या, गैस मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस भी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा स्पेस, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो गया। अगर ज़्यादा स्पेस होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ड्यू टू लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
और इंटरमोलिकुलर स्पेस गैसेस क्या होता है, ज़्यादा गैस को हम लोग आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। तो हम लोग कोई बोला जाए तो गैस को क्या हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं? हाँ, इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस भी क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल के बीच में बहुत कम होता है। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। गैस मॉलिक्यूल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी विच डिपेंड ऑन टेम्परेचर। गैस मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आप लोग जानते होंगे, लोअर क्लास में पढ़े होंगे। जब एक बॉडी मोशन में होता है तब मोशन के वक्त जो बॉडी के पास एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन के वक्त जो बॉडी के पास एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। द मोशन The energy which produced in the motion due to motion is called what? Kinetic energy. मोशन जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल मोशन में है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल का वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अभी हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तो और इसके बारे में अच्छे से डील करेंगे। जब काइनेटिक एनर्जी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस का काइनेटिक एनर्जी फिक्स रहता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये सब पूरा नोट करते हुए चलिएगा। जिस तरह से हम लोग पढ़ेंगे उस तरह से पॉइंट वाइज उसको नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग 6 पॉइंट देखें तो क्या होता है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल गैसेस कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। मतलब गैस के एटम में डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एटम, यानी गैस का जो मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन गैस अगर हम मान लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो कितना एटम से बना हुआ है। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल कितना एटम से बना हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के 2 एटम से बना हुआ है। कितना एटम से बना हुआ है, 2 एटम से बना हुआ है। यानी एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलके एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एटम, कितना नंबर ऑफ एटम गैस के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसको देख करके हम लोग गैस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक मोनोएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस। जैसे कि मोनोएटॉमिक गैस का एग्जांपल देखें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या नोबल गैस है। ये क्या होता है, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। जैसे हीलियम गैस, तो हीलियम का सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा, ये He2 He3 इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये नोबल गैस होता है। इसका अलग यानी पीरियड टेबल जब पढ़िएगा तो इसके बारे में और अच्छे समझ में आएगा। तो मोनोएटॉमिक गैस किसको बोलते हैं, एक ऐसा गैस जो सिर्फ एक मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। डायएटॉमिक गैस जिसके मॉलिक्यूल में 2 एटम हो। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का 2 एटम से मिलकर बना, ऑक्सीजन कैसे बना, ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर बना, तो ये डायएटॉमिक गैस है। हाइड्रोजन 2 एटम से मिलकर बना है हाइड्रोजन के, तो ये डायएटॉमिक गैस है। नाइट्रोजन 2 एटम से मिलकर बना है नाइट्रोजन के, तो ये डायएटॉमिक गैस है। ट्राइएटॉमिक गैस एक ऐसा गैस जो 3 एटम से मिलकर बना हो, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, तो कितना एटम हो गया टोटल एटम 3 हो गया मेरे पास, तो ये कैसा हो गया, ट्राइएटॉमिक गैस हो गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में था NO2, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, कितना एटम हो गया टोटल, 3 हो गया, तो ये भी क्या है, ट्राइएटॉमिक गैस है। ओजोन, ये भी क्या है, ट्राइएटॉमिक गैस है। O3 3 एटम से, ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से, ये सब जो पॉइंट पढ़ा है ये सबको अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं हो, एकदम अच्छे से इसको नोट करते हुए चलिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस है। क्या प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या है, गैस इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना है। गैस फ्रीली मूव करता है, रैंडम मोशन में मूव करता है, इधर उधर भागता है, हर एक डायरेक्शन में गैस मूव करता है। दूसरा पॉइंट क्या है प्रॉपर्टी गैस का, इसका ना कोई डिफिनिट शेप होता है ना डिफिनिट वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर में हम उसको रखें वो उस कंटेनर का शेप और वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। गैस का डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड से क्या होता है, कम होता है। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होने की वजह से गैस मॉलिक्यूल को हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। गैस मॉलिक्यूल ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी विद डिपेंड ऑन टेम्परेचर। गैस मॉलिक्यूल का हाई काइनेटिक एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो टेम्परेचर के ऊपर भी क्या होता है, डिपेंड करता है। तीसरा बात, गैस मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना है उसको देखते हुए हम गैस मॉलिक्यूल को मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक में क्लासीफाई कर दिया। मोनोएटॉमिक उसको बोलेंगे अगर गैस मॉलिक्यूल सिर्फ एक एटम से बना हो तो उसको बोलेंगे मोनोएटॉमिक, जैसे हीलियम 1 एटम से बना है। डायएटॉमिक ऑक्सीजन जैसे 2 एटम से मिलकर बना है ना। ट्राइएटॉमिक जो 3 मॉलिक्यूल तीन एटम से मिलकर बना हो उसको बोलेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसके एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा, 3 एटम होगा, तो ये ट्राइएटॉमिक गैस है। ठीक है, तो अब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखते हैं। अब लोग समझते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एजम्पशन लेके गैस के बारे में, गैस के लिए कुछ एजम्पशन लिया गया है
वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताया गया। क्या क्या एजम्पशन है वो हम लोग देखते हैं, क्या क्या पॉइंट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का वो हम लोग समझते हैं। गैस मॉलिक्यूल कैन बी कंसिडर्ड एज टीनी स्फेरिकल विजिट पार्टिकल, है ना। गैस मॉलिक्यूल जो है वो बहुत छोटा छोटा स्फेरिकल पार्टिकल दिखे, एकदम छोटा छोटा स्फेरिकल पार्टिकल है गैस मॉलिक्यूल, एकदम विजिट पार्टिकल है। विच आइडेंटिकल इन, जिसका आइडेंटिकल शेप साइज और मास तीनों का क्या है, वो तीनों सेम होता है इसमें। जैसे कि इस मॉलिक्यूल का शेप देखिए राउंड स्फेरिकल शेप है, तो इस मॉलिक्यूल सब मॉलिक्यूल का शेप क्या है, स्फेरिकल है। मास देखा जाएगा, इसका 0.1 मिलीग्राम है तो इसका भी 0.1, इसका भी मिलीग्राम, सबका 0.1 मिलीग्राम मास होगा। साइज़ भी क्या है, सबका साइज़ भी क्या है, सेम है, देखने से पता चल रहा है इस कंटेनर के अंदर। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पहला पॉइंट क्या है, गैस मॉलिक्यूल को कंसिडर किया है एकदम छोटा स्फेरिकल पार्टिकल, विजिट पार्टिकल है, जिसका शेप साइज और मास तीनों क्या है, सेम है। दूसरा पॉइंट क्या है, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं है। जो गैस मॉलिक्यूल है इन दोनों के बीच में, इस गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं है। ना ये गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहा होगा, ना ये गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग भाग रहा होगा, दूर भाग रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा इन दोनों के बीच में। इन ये इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होने की वजह से गैस मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, रैंडम मोशन में होता है। ड्यू टू विच गैस मॉलिक्यूल एंड द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होता है। ठीक है, तो ये तो आइडियल गैस के लिए सब जो पॉइंट है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, ये सब आइडियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए ये वाला पॉइंट वैन डर वाल एक साइंटिस्ट है वो इसको करेक्ट करेंगे, वो आपके 11 के सिलेबस में जब साइंस लीजिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो वो रियल गैस में भी ऐसे हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स नहीं होता, इसके वजह से वो क्या होता है, वो रैंडम मोशन में होता है। तीसरा पॉइंट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, इस इंटरमोलिकुलर फोर्स के एब्सेंस होने की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक दूसरे से कोलाइड करता है, टकराता है, और एक दूसरे से टकराता है विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, और कंटेनर वॉल के कंटेनर, इस कंटेनर का जो ये वाला वॉल है इससे भी गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, टकराता है, और टकराने के बाद क्या एग्जर्ट करेगा, कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगा, है ना। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, जिसके वजह से वो क्या होता है, वो एक दूसरे से टकराता भी होगा और कंटेनर के वॉल से भी टकराता होगा, और टकराने पे क्या एग्जस्ट करता है, कोलाइड करने पे क्या एग्जस्ट करता है, कुछ प्रेशर एग्जस्ट करता है, किसके ऊपर, उसके ऊपर एग्जस्ट करता है, कंटेनर के वॉल के ऊपर। तीसरा पॉइंट क्या है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जिस एक कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम बोल रहे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस मॉलिक्यूल, अगर हम एग्जांपल के तौर पे माने 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम एक टेम्परेचर मान लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से, जिस काइनेटिक एनर्जी से बोला जाए तो जिस काइनेटिक एनर्जी, गैस मॉलिक्यूल का जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही होगा, काइनेटिक एनर्जी फिक्स होगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो चेंज होगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है गैस मॉलिक्यूल का, वो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे हम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, देख लीजिए अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, अगर टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या होगा, ये जो वेलोसिटी क्या है गैस मॉलिक्यूल का वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा, गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर, तो उसका काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो याद रखना जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल का वो कांस्टेंट होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा गैस मॉलिक्यूल का वही काइनेटिक एनर्जी रहेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे, तो गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल का जो सिंगल वॉल्यूम जो है, गैस मॉलिक्यूल का सिंगल गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसको हम टोटल वॉल्यूम, गैस का जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है गैस का, इस वॉल्यूम के कंपेयर में गैस के सिंगल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हम लोग क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल कैन बी निगलेक्टेड इन कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। गैस के सिंगल मॉलिक्यूल को उसके टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में हम लोग गैस के सिंगल मॉलिक्यूल को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पॉइंट बता रहा है।
ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। गैस का जो टोटल वॉल्यूम है उस टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में अगर हम गैस के सिंगल मॉलिक्यूल को अगर हम हटा दें तो उससे इस पर कोई इफेक्ट उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन रियल गैस में इस पर इफेक्ट पड़ता है। ये तो सब आइडियल गैस के लिए सब डील है, जब हम लोग आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। तो क्या था काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक बार देख लेते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल को कंसीडर किया गया है वो क्या है, टीनी स्फेरिकल पार्टिकल, छोटा पार्टिकल है, स्फेरिकल पार्टिकल है, जिसका शेप, साइज और मास क्या है, तीनों क्या है, सेम है। गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं है, गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं है और रिपल्सन फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होता है, इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स, गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स नहीं है, तो गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, एक दूसरे से टकराता है और कंटेनर के वॉल से भी टकराएगा और टकराने पर क्या एग्जर्ट करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। जो काइनेटिक एनर्जी है, चौथा पॉइंट, जो काइनेटिक एनर्जी है गैसेस मॉलिक्यूल का वो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल का स्पीड भी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे वेलोसिटी क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल जो गैस मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से भाग रहा है वो वेलोसिटी उसका चेंज होगा, अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। लास्ट पॉइंट, तो गैस जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुआ है उस गैस के सिंगल वॉल्यूम को इसके टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में हम गैस के सिंगल मॉलिक्यूल को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जिस क्वांटिटी पर गैसेस डिपेंड करते हैं उस पर हम लोग डील करेंगे और अच्छे से बातचीत करेंगे और बॉयज़ लॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए आगे, क्योंकि आगे का वीडियो जैसे आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता हुआ रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, बॉयज़ लॉ और प्रेशर, गैस, टेम्परेचर, ये सब को बताते हैं, फॉलो करते हैं, अच्छे से समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।